ज्यादा है। भारत में इतनी चिंता नहीं है, अब होने लग गई है। क्यों? क्योंकि अब सत्संग लोगों ने जो सत्संग कर रहे हैं वो यहां भी प्रसन्न है, नहीं कर रहे हैं तो तनाव यहां भी है। तनाव क्या है? चिंता क्या है? चिंता, कई लोग चिंता करते हैं, आप भी करते होंगे चिंता। आप में से कितने लोगों को चिंताएं हैं? जिनको है वो हाथ उठा सकते हैं। है तो बता देना, कोई दिक्कत नहीं है। जिनको है वो हाथ उठाओ, शर्माओ ना, कोई पैसे थोड़ी लगेंगे, ना तो कोई डांटेगा। किसको चिंताएं हैं, टेंशन है? आपको क्या चिंता है? मैया बैठे, खड़े नहीं हैं? मैया शोर ना करो मेरी माँ, चुप रहो। अब आप बताओ क्या चिंता है? थोड़ा जोर से मेरी माँ। आपकी बेटी का, बेटे का? अच्छा, बेटे की मृत्यु हो गई, ये चिंता है। आपको क्या चिंता है बहन? आपने भी हाथ उठाया था, क्या चिंता है आपको? हाथ उठाओ, बताओ। पीछे वाली बहन बताओ, क्या चिंता है आपको? बोलो। मन स्थिर नहीं रहता, ये चिंता है। आपको चिंता है कि नहीं? नहीं। मैया आपको काहे की चिंता बुढ़ापे में हैं? घुटने नहीं चल रहे हैं? मैया को चिंता, घुटने नहीं चल रहे हैं। तुमने घुटनों से बहुत काम ले लिया है। सुनो, आप जितने लोग कह रहे हैं कि हमें चिंता है, टेंशन है, आप लोगों से पूछा जाए कि चिंता किस बात की है। जैसे मैया ने बताया कि इनके बेटे की मृत्यु हो गई, अब इन्हें चिंता है। अब बेटे की मृत्यु तो हो गई, हमारी भी मृत्यु हो ही जाएगी, आपकी मृत्यु भी हो ही जाएगी एक दिन। तो जब हो ही गया तो चिंता करने से बेटा लौटेगा तो नहीं। आपको चिंता नहीं है, आपको चिंता नहीं है मेरी मां, आपको अज्ञान है। मन स्थिर नहीं रहता, यह भी चिंता नहीं है, यह भी अज्ञान है। एक्चुअली अज्ञान ज्यादा है। अज्ञान होने से क्या होता है, हम उनके बारे में सोचने लगते हैं। अब जैसे किसी का बेटा चला गया, अब उन्हें लग रहा कि बड़ी चिंता है। ये चिंता नहीं है, अज्ञान है। बेटा तो चला गया, ये संसार मृत्यु लोक है। यहां जो आता है जाने के लिए ही आता है। इस धरती पे जन्म हो गया मतलब मरना तय है। आ गए ना, जाना तय है। कोई पहले कोई बाद में, हमें भी जाना पड़ेगा एक दिन। अब हम रोएं तो रोने से क्या होगा? काम पूरा करके तो भगवान राम को भी यहां से जाना पड़ा, काम पूरा करके तो भगवान कृष्ण को भी यहां से जाना पड़ा। यहां से गया कौन नहीं। इसलिए इस अज्ञान को मिटा दो कि बेटा चला गया। आया कहां से था? भगवान के घर से। गया कहां? भगवान के घर। तो जहां से आया वहीं चला गया। आप भी वहीं से आई हो, आप भी वहीं एक दिन चली जाओगी। हम भी वहीं से आए, हम भी चले जाएंगे। अब हम रोएं तो ये अज्ञान है। इस अज्ञान को आपने चिंता मान ली, ये चिंता नहीं है। अब जैसे किसी की बेटी का ब्याह नहीं हो रहा है, वो कहे गुरुजी हम बहुत चिंता में हैं। क्या चिंता है? बेटी का ब्याह नहीं हो रहा। ये भी कोई चिंता है? ये चिंता नहीं है। क्या है ये आपका अज्ञान है। कैसा अज्ञान? अरे बेटी के लिए लड़का ढूंढते रहो और भगवान पे भरोसा रखो। जन्म विवाह मरण गति होई, जहां जस लिखा तहां तस होई। तुम कार्य करते रहो, मेहनत करो, देखते रहो। होगा तभी जब ईश्वर को मंजूर होगा। उसके समय के पहले तुम लाख प्रयास कर लो। तो चिंता करने से बेटी का ब्याह हो जाए तो काम कुछ ना करो, करो फिर चिंता करो। चिंता ही से होना हो तो चिंता ही से हो, चिंता से होना कुछ नहीं है। इसलिए
अज्ञानवश आपको चिंता है। ये चिंता नहीं है, अज्ञान है। अब कोई कहे गुरुजी हमारा घर नहीं बना, इसकी बड़ी चिंता है, घर नहीं बन रहा है। घर नहीं बनाई, ये कोई चिंता नहीं है। घर इसलिए नहीं बना क्योंकि आपने पैसे का सदुपयोग नहीं किया, बचाया नहीं, मेहनत नहीं कर रहे हो। कमाओ, ज्यादा मेहनत करो, पैसे ज्यादा बचाओ, घर बन जाएगा। अब तुम्हारे खर्चे उल्टे सीधे हैं और तुम रो रहे हो कि जी घर नहीं बन रहा है, वो चिंता है, चिंता है। ये कोई चिंता है? ये मिसमैनेजमेंट है। ये क्या है? मिसमैनेजमेंट, अर्थात मैनेज करना नहीं आ रहा है आपको। आपकी गलतियों को आप चिंता समझ रहे हैं। घर नहीं बना, ये चिंता नहीं है। इसके लिए प्रयास करो, काम करो, ज्यादा काम करो, इनकम सोर्स बढ़ाओ और पैसे की बचत करो। क्यों? घर बन जाएगा। अब कुछ लोग कहते हैं कि महाराज जी हमारे बेटे की नौकरी नहीं लगी, इस बात की चिंता है। ये भी कोई चिंता है? नौकरी नहीं लगी तो चिंता, मतलब कुछ भी होगा चिंता होगी। नौकरी नहीं लगी, ये चिंता नहीं है। क्या है ये? नौकरी नहीं लगी, ये क्या है? ये है आपको जिस तरफ मेहनत करनी चाहिए, जिस प्रकार से मेहनत करनी चाहिए, वहां आपकी कमी हो रही है। और बेहतर करो, मन लगा के पढ़ो, और नौकरी ना लगे तो भी परेशान ना हो, खुद का काम स्टार्ट करो। देखो नौकरियां क्यों नहीं लगती? इस धरती पे वो लोग परेशान हैं जिनके हाथों में हुनर नहीं है। नौकरियां कौन ढूंढ रहा है? जिनके पास डिग्रियां हैं पर हुनर नहीं है, वो नौकरी चाहते हैं। लेकिन जिनके पास हुनर है, काबिलियत है, हम में काबिलियत होगी ना तो नौकरियां देने वाले हमारे घर पे आएंगे, भाई साहब हमारे यहां चलो काम करने, हम आपको जो चाहिए देंगे। काबिलियत तो हो आप में, तो आपने अपने को योग्य बनाया नहीं और अब रो रहे हो। टेंशन, चिंता, बहुत चिंता, नौकरी नहीं लग रही। नौकरी नहीं लगी ये कोई चिंता नहीं है। चिंता ये है कि समय रहते आपने अपने आप को योग्य नहीं बनाया। डिग्रियों से कुछ नहीं होता। डिग्रियां एक तरफ और आपकी काबिलियत एक तरफ। चलो बताओ, आज काबिलियत की ज्यादा वैल्यू है कि डिग्रियों की? उत्तर जोर से। काबिलियत वाले डिग्री वालों को नौकरी पर रखते हैं। काबिलियत वाले, काबिल व्यक्ति डिग्री वालों को नौकरी पर। कितने लोग चाहिए नौकरी वाले, मतलब डिग्री वाले? आपके पास सबसे ज्यादा डिग्री होगी तो आपको नौकरी दे दी जाएगी। आओ, कौन देगा? अरे डिग्री वालों को नौकरियां भी काबिलियत वाले ही देते हैं। आप में काबिलियत होगी तो डिग्री वाले 1000 मिल जाएंगे। क्या चाहिए आपको? इंजीनियर चाहिए, डॉक्टर चाहिए, क्या चाहिए? कहां नौकरी करवाना है बताओ? कितने पढ़े लिखे चाहिए आपको? आईटी सेक्टर के लोग चाहिए। काबिलियत होगी तो 50 आईटी वाले आगे पीछे चलेंगे तुम्हारे। काबिलियत की गुलाम है डिग्रियां। काबिलियत किसी की गुलाम नहीं होती। इसलिए अपने बच्चों को आपने काबिल बनाया नहीं, डिग्रियां थमा दी गधा टाइप की, बाहर लेके चल रही हैं डिग्रियां। डिग्रियां मतलब बोझ। हम ये नहीं कहते पढ़ाओ मत, पर पढ़ाने के साथ साथ काबिलियत पर ध्यान दो। वो काबिलियत नहीं दोगे तो बस सारी जिंदगी सर्टिफिकेट लिए घूमते रहेंगे। भाई साहब नौकरी दे दो, 20,000 की दे दो, चलो 50 की दे दो, ये देखो ये कागज देख लो। हम क्या करेंगे तुम्हारे कागजों का? आजकल बाजारों में कागजों पे नौकरियां कम मिलने लग गई हैं, काबिलियत पे काम हो रहा है। इसलिए चिंता केवल अज्ञान है, चिंता कुछ नहीं है। हमें कोई चिंता नहीं है। क्यों? हमें कोई चिंता नहीं है। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि हमें एक दिन मर जाना है, तो मरने और जीने की चिंता है ही नहीं, क्योंकि पता है कि शरीर तो अल्प है, तो जीने मरने की चिंता नहीं। ज्ञान होने से बहुत सारी चीजें ठीक है, ज्ञान होने से बहुत सारी चीजें समाप्त हो जाती हैं। अज्ञान, अंधकार समाप्त होगा जब ज्ञान का दिया जलेगा। अब दिया है ही नहीं तो भटक रहे हैं आप लोग। काबिलियत, योग्यता, इसलिए बच्चों को एक क्लास कम पढ़ाना पर काबिल ज्यादा बनाना। क्या कहते हो? मेरी बात से सहमत हो कि नहीं हो? काबिलियत, योग्यता, स्किल। आपको चाहिए
निश्चिंत रहो। धोबी नहीं फिर तो उसने अपनी पत्नी को नहीं रखा ना। हाँ वो तो अब तो उनके साथ तो बुरा बन गया। अब वो तो सही थी, वो तो धोबन तो हाँ, वो भी सही थी ना। वो भी सही थी। अब यदि प्रभु समझाते उनको तो यदि उनका भी कल्याण होता। और ठीक है, माता सीता को तो जाने थे वनवास, ठीक है माता भाई समझाते, आजकल बाप अपने बेटे को नहीं समझा पा रहा। हाँ वो तो सही है। आप भी दुनिया को समझा के देख लो, कौन समझ रहा है। तो राम जी धोबी को समझाते, कैसे समझता। पहले तो ये सुनो कि धोबी पिछले जन्म में एक पक्षी था। सीता मैया जब छोटी सी थी तो एक तोता तोती को पकड़कर, तोती राम कथा सुना रही थी, पकड़ के ले आई। वो तोती गर्भवती थी और तोती पिंजरे में जब डाला सीता मैया ने, तो उसने बोला कि मुझे पिंजरे में मत डालो वरना मैं मर जाऊंगी। सीता मैया नहीं सुनी और वो पिंजरे में डाली और कुछ दिनों बाद वो तोती मर गई। तब तोती के तोते ने शाप दिया कि सीता, जैसे तुमने गर्भावस्था में मेरी पत्नी को मेरे से दूर किया है, जब आप गर्भवती होंगी तो आपको आपके पति से दूर होना पड़ेगा और मैं ही कारण बनूंगा। वही पिछले जन्म का पक्षी इस जन्म धोबी बनकर आया और जिसके कहने से सीता मैया को वनवास हुआ। ये बात पद्म पुराण में लिखी है। सीता मैया ने बचपन में एक पक्षी को पिंजरे में डाला जिसका ये दंड था, जो कर्म प्रधान है, जो जैसे करहि सो तस फल चाखा, कर्म प्रधान विश्व करी राखा। तो उस करनी का फल सीता मैया को भी भोगना पड़ा। ये कथा ये समझा रही है कि कर्म दंड तो सबको भोगना पड़ेगा। इसमें दोष ना धोबी का है, ना धोबी का, ना राम का। बात समझने की, यदि समझ जाओ तो सब बात समझ में आ जाए, नहीं समझ पाओ तो आरोप लगाते रहो। राम दोषी नहीं है, राम जी राजा है और राजा का धर्म है प्रजा की बात सुनना। यदि धोबी की बात नहीं सुनते तो धोबी बोलता, समाज बोलती कि राम जी तो मनमाने राजा है, मनमानी कर रहे हैं। राम केवल पति होते सीता मैया के तो किसी के कहने से बिल्कुल ना निकालते, लेकिन राम जी केवल पति नहीं थे, उस समय राम राजा है और राजा का धर्म है कि वो प्रजा से, परिवार से ज्यादा प्रजा की बात को महत्व दे। ये राजा का धर्म होता। तो राम जी ने उस समय वही किया। अच्छा, सीता मैया को वनवास ना भेजते, धोबी को राम जी चाहते तो धोबी को मरवा देते कि चल मैं तुझे फांसी देता हूं। हाँ। यदि राम जी धोबी को मरवा देते तो सीता पर लगाया गया आरोप सिद्ध हो जाता। बिल्कुल। फिर लोग क्या बोलते कि अच्छा गलत होंगी सीता मैया, तब तो मरवा दिया। आप मुंह बंद करने की बात कर रहे हैं, धोबी का मुंह बंद करते तो लोग आरोप लगाते कि धोबी को पैसे दे दिए होंगे राम ने और मुंह बंद करवा लिया होगा, पत्नी गलत होगी। सीता मैया पे आरोप लगा हुआ था, अभी केवल आरोप था, लेकिन धोबी पे कुछ भी प्रतिक्रिया करते तो वो आरोप सिद्ध हो जाता। इसलिए धोबी को कुछ भी छेड़खानी राम जी ने नहीं की। सीता मैया को कहा कि वनवास में, अच्छा वनवास के दौरान लोगों को आधी अधूरी बात पता है। हाँ। जितने साल सीता मैया वनवास में, अच्छा सीता मैया को वनवास हुआ, हाँ। सीता मैया चाहती तो अपने मायके भी तो चली जाती। बिल्कुल। जनक जी के यहाँ, वहां तो कोई दिक्कत नहीं थी, जंगल ही क्यों गई? वो तो बच्चों को अच्छी, क्योंकि बच्चों को संतों का संस्कार मिले। और आपको एक बात और बताऊं, जितने समय सीता मैया वनवास थी उतने समय वहां जनक जी और जनक जी की पूरी सेना वहां सीता मैया की सुरक्षा में थी। उतने समय जनक जी वहीं थे सीता जी के पास। और जब सीता जी का वनवास हुआ जिस दिन, उस दिन भी संयोग से जनक जी अयोध्या में ही थे। बिल्कुल। सीता मैया का वनवास हुआ, जनक जी ने कोई ऑब्जेक्शन नहीं लिया। कहीं सुना कि जनक जी को कोई दिक्कत हुई? जनक जी जानते हैं कि धर्म क्या है। ये आज के लोग समझते नहीं है कि धर्म क्या है, राम क्या है। रामो विग्रहवान धर्म। जब सीता के पिता जनक को आपत्ति नहीं हुई तो ये जो समझते नहीं वो आपत्ति करते फिरते हैं, राम जी ने गलत किया, राम जी। अरे जब सीता मैया के पिता को आपत्ति नहीं है, तुम कौन होते हो आपत्ति करने वाले? पहले पूरी बात तो समझो, पूरा प्रसंग तो समझो। राम को समझना इतना भी तो सरल नहीं है। सीता शंकर जी की पत्नी माता सती मोहित हो गई राम जी की लीला पर कि कैसे राम भगवान हो नहीं सकते, पत्नी के पीछे रो रहे हैं। शंकर जी की पत्नी नहीं समझ पाई जिन राम को, उन राम को हम और आप कितना समझ पाएंगे। मोहियंत यत सूर्या, बड़े बड़े ज्ञानी नहीं समझ पाए जिन राम को, उन्हें आप और हम कितना समझ लेंगे। आरोप लगाना बहुत आसान है किसी पर, बिल्कुल। लेकिन उसकी मजबूरी समझना, उस प्रसंग का पूरा अभी और गहरी बातें हैं, आपको क्या बताएं। दूसरा क्वेश्चन ये कि जब अपन सूर्य भगवान को जब जल चढ़ाते हैं तो क्या होता है कि जैसे कि उसकी पूरी किरण आना चाहिए जब हमको जल चढ़ाना चाहिए, या फिर उसका सिर्फ प्रकाश? सूर्य उदय, देखो सूर्य अस्त तो होता ही नहीं है। हाँ। सूर्य शाम सुबह 4 बजे से जल चढ़ा सकते हैं कभी भी आप। अच्छा। सूर्य भगवान सामने हो या ना हो, जल चढ़ा सकते हैं। और सामने किरण है, जल टकरा के, जल से किरण टकरा के जो शरीर में पड़ती है वो प्रभावी होती है। वो छत पे से प्रकाश से आता है, उसके कारण वो भी सही है। ठीक है। और तीसरा क्वेश्चन ये था गुरु जी, जैसे मैं जो क्वेश्चन कर रही हूँ ये कोई समाज के लिए महत्वपूर्ण हो, और समाज के लिए महत्वपूर्ण है। मैं जैसे आपका राजनीति में आने का क्या उद्देश्य है? कुछ इसके बारे में सोचा? मैं राजनीति में कहाँ आ रहा हूँ? नहीं, ये क्वेश्चन पूछने का ये महत्व है क्योंकि ये जो आपके द्वारा वाले परिवार वाले आपकी समाज आपत्ति नहीं करेगी। करे जी फोन आ रहे बिनो करे कहने लगा तो घर आ जाओ, अपना नहीं पुलिस हटवा देगा। मैं ऐसे ही बोल रहे हैं कि घर आ जाओ। घर आ जाओ। तो आप घर क्यों नहीं जा रहे हो? मैं नहीं जाऊँगा गुरु जी। क्यों, क्या दिक्कत है आपको? दिक्कत तो कुछ नहीं, बस मैं जाना ही नहीं फिलहाल तो। मैं नहीं रहूँगा वृंदावन धाम में ही।
वृंदावन धाम अच्छा लगा? वृंदावन धाम में रहूँ फिलहाल तो, श्री जी के चरणों में। देखिए हमारी श्री जी, हमारे श्याम सुंदर कितने सुंदर श्री हैं। जी की बड़ी वृंदावन कृपा है। धाम के हिंदू तो हिंदू, मुसलमान भी राधा रानी के दास हो गए। श्याम सुंदर की भक्ति देखो, भगवान तो भेद करते नहीं, इंसान ही भेद किए बैठा है। भगवान की ओर से तो किसी के लिए कोई रास्ता बंद नहीं है ना, दरवाजे बंद है। तो देखो ऐसा है कि आप मुसलमान हैं ना, जी आप भगवान कृष्ण के चरणों में प्रेम कीजिए। आप मुसलमान हैं, मुसलमान ही रहिए, मुसलमान रह के ही भगवान के चरणों में अत्यधिक प्रेम करिए, तो हम सनातनी आपको इस रूप में ही स्वीकार कर लेंगे। हम लोग नहीं कहते कि आप धर्म बदल लो, हम कहते हैं कि आप केवल भगवान से प्रेम करिए, अच्छे इंसान। हम हिंदू लोग क्या कहते हैं? हम हिंदू कहते हैं कि अच्छे इंसान बनो, ऐसा इंसान जिसके अंदर दया है, जो किसी का खून बहाने से डरे, ऐसा इंसान जिसके अंदर सत्य है, जो झूठ बोलने से डरे, ऐसा इंसान। ईश्वर ने हम सबको इंसान बना के धरती पर भेजा है। हम यहाँ के बट जाते हैं, कोई हिंदू हो जाता है, कोई मुसलमान हो जाता है, कोई ईसाई हो जाता है, कोई पारसी हो जाता है, कोई यहूदी हो जाता है। मुझे लगता है कि ईश्वर ने तो सबको इंसान बनाए हैं। बिल्कुल। आपके अंदर भी लाल खून है, मेरे अंदर भी लाल खून। देखो, ईश्वर की रचना में मेरे में और आप में कोई अंतर नहीं है। इंसानों ने ही आपको टोपी पहना दी, और मैं तिलक लगाया हूं तो हिंदू, आपने टोपी पहनी तो आप मुस्लिम। लेकिन मैं तिलक हटा दूं और आप टोपी हटा दें और दोनों को एक सा करके खड़ा कर दिया जाए, तो ईश्वर की रचना से पहचान पाना यह कठिन हो जाएगा कि मैं कौन हिंदू है कौन मुस्लिम। हिंदू मुस्लिम कोई परंपरा नहीं है, हिंदू मुस्लिम केवल विचारधारा है। मैं हिंदू हूं, क्यों हूं? क्योंकि हिंदू विचारधारा है अहिंसा ही परमो धर्मा। जो सत्य पर चलेगा, अहिंसा की बात करेगा, जो सबसे प्रेम करेगा, सबसे प्रेम की भावनाएं रखेगा, हर वो प्राणी हिंदू है जो इस भाव को फॉलो करता है। तो हिंदू होने के लिए सत्य को धारण करना, इसलिए हमारे धर्म का नाम है सत्य सनातन धर्म। हमारे धर्म का नाम क्या है? सत्य सनातन धर्म। सत्य, सत्य मतलब जहां सत्य है, सत्य। सनातन मीन्स प्राचीन पुराना, जहां सत्य है वही सनातन है। हमारे भीतर सत्य है कि देखो, हमने कोई भेद नहीं किया। गौरी गोपाल में आप आए, मैं खुद आपको 2-3 दिन से देख रहा हूं। आपने यहाँ देखा सबको भोजन में, आपने यहाँ रसोई में भोजन किया? जी करा गुरुदेव। भोजन मिला? जी देखो यहाँ रसोई है, मुसलमान भी आके भोजन कर रहा है तो कोई नहीं रोक रहा है, क्योंकि ये प्रसाद है और प्रसाद पर सबका अधिकार है। यदि आप श्रद्धा रखते हैं तो प्रसाद पर सबका अधिकार है। हिंदू का भी अधिकार, मुसलमान का भी अधिकार, सबका अधिकार। ये 4 दिन से यहाँ सब घूम रहे हैं। वृद्ध माओ का दर्शन भी इन्होंने किया आपने दर्शन? जी गुरुदेव। कैसा लगा आपको? बढ़िया लगा। गौरी गोपाल कैसा लगा? बहुत अच्छा है, सुंदर है। अब बताओ हम आपकी क्या सेवा करें? आप मुझे अपना चरणों में रख लीजिए, अपना नहीं सी इसमें वृंदावन धाम में, मतलब कि इसमें आपके इसमें आश्रम में सेवा दे दीजिए, मुझे सेवा करना चाहता हूँ। नहीं, हम तो सेवा दे देंगे, हम तो रख लेंगे। आपके अपने मुसलमान भाइयों को कोई ऐतराज ना हो? कौन दो रहा तो ऐतराज है? ऐतराज कुछ नहीं, कोई ऐतराज नहीं है। मेरी नजर में उनकी नजर में होगा तो होगा। क्यों आदमी हिंदू पैदा होता है, मुसलमान तो बाद में बनता है। जी जी। अच्छा ये बताइए कि मुसलमान और हिंदू में आपको क्या अंतर लगा? मुसलमान में हिंदू में अंतर तो ये फिलहाल जो हिंदू लोग जो मतलब किसी को मारते नहीं, पीटते नहीं, प्यार है, मोहब्बत है, इंसान है। मुसलमानों में जो है बकरा ईद आती है, बकरा काट देते हैं, करड़ा काट देते हैं, कहता है अल्लाह ताला राजी होता है। परमात्मा किसी को मार के कहाँ राजी हो जाता है? परमात्मा थोड़े कह रहा है बकरा काटो मुर्गा काटो, वो नहीं कहता किसी को। ये मुल्ला मौलवी ने सब बदल दिया है, कहने लगा बकरा ईद आवेगी तो बकरा काटोगे सवाब मिला, कुछ नहीं मिलता। ये लोगों ने नियम बना दिया। देखिए जो सच्चा मुसलमान होगा वो भी समझने लगा है कि हत्या करना पाप है, सबसे बड़ा पाप है। इनके गुरुदेव अंदर दया जाग गई, और जिस दिन ये दया जागेगी ना, भारत का हर मुसलमान ऑलरेडी आपके पूर्वज ऑलरेडी सनातनी ही थे। वो तो जब इस देश में गुलामी हुई और मुगल आए तो उन्होंने कन्वर्ट कर लिया, बदल लिया। आप इस बात को मानते हैं कि नहीं? जी गुरुदेव। आप सबके पूर्वज कहीं ना कहीं मूल में है तो सनातनी ही जी, सनातनी है। बिल्कुल। आप मानते हैं इस बात को? जी गुरुदेव। तो ये सनातनी जितने भारत के मुसलमान हैं, इन सबके पूर्वज अधिकांश, मैं सबकी बात नहीं करूं, कुछ अधिकांश बोल रहा हूं, अधिकांश मुसलमान हैं पूर्वज में, पूर्व में सब सनातनी। अब इनका सनातन कब जागे? इनका सनातन तो जाग गया तो ये आ गए वापस। अब बाकी मुसलमानों का कब जागेगा ये भगवान जाने, पर एक ना एक दिन जागेगा जरूर, ये विश्वास है। जी गुरुदेव। तो आप ऐसा करिए जी कि आप उन मुसलमानों को भी जगाइए जो मुसलमान अभी सो रहे हैं, और जगाइए और बोलिए कि भाई क्यों हम हत्या करें किसी जीव की अपने स्वाद के लिए? मानते नहीं, कहते सवा मिले ऐसा काटने पे, तो है नुके सवा मिले ऐसा काटने पे, ऐसे नहीं कटोगे तो मुसलमान नहीं खिलाओगे। क्या मिलेगा? डंगर नहीं कटोगे तो मुसलमान नहीं खिलाओगे। अच्छा, काटोगे नहीं तो मुसलमान नहीं खिलाओगे, काफिर खिलाओगे, काफिर कहते हैं फिर। तो मतलब खून बहाने को मुसलमान कहते हैं? हाँ जी गुरुदेव।
ये नियम बन रखा है लोगों ने, खून बहाओगे खाओगे पियोगे तो मुसलमान है नहीं, मुसलमान है नहीं। अब मैं सनात को 5-6 साल से फॉलो कर रहा था, मुझे भी कुछ का कुछ कहवे, कहने लगा श्याना बन गया, भगत बन गया, पंडित बन गया, काली की पूजा करता है।